यदि कोई राष्ट्र जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, भौतिक संसाधन हैं, उनको यदि सही तरीके से वह उपयोग करता है, उसकी रहने वाली आबादी, उसके लोग, उनका जो आर्थिक कल्याण है, इकोनॉमिक वेलफेयर है, उसको हम दीर्घ काल तक बनाए रह सकते हैं। अगर उनका दोहन अनुचित तरीके से, असातत्यपूर्ण तरीके से करेंगे तो कोई कितना भी संसाधन युक्त राष्ट्र हो, एक समय के बाद वह निश्चित ही संकट की स्थिति में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। दोस्तों, परिवार हो, समाज हो या देश हो, इन सबको चलाने के लिए चिंतन और मंथन की ज़रूरत होती है। यही चिंतन और मंथन हमें हमारी दशा और दिशा का ज्ञान देते हैं। इन्हीं चिंतन और मंथनों से नई संभावनाएं भी मिलती हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बांदा की महिला डिग्री कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नवीन चुनौतियां और संभावनाएं, इस टाइटल के तहत इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में देश भर के विद्वानों ने भाग लिया और अपने अपने विचार रखे। शुभ नाम क्या है आपका? मैं डॉक्टर पंकज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, महामाया राजकीय महाविद्यालय, हंडिया, प्रयागराज। कैसे देखते हैं आज की नवीन चुनौतियों को और संभावनाओं को? निश्चित रूप से आज जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, ये राजकीय महिला महाविद्यालय बांदा में, यह शीर्षक बहुत ही समसामयिक है। सतत विकास, नवीन चुनौतियां और समस्याएं, जो संभावनाएं हैं, इस पे यह केंद्रित रहा। आज द्वितीय दिवस है संगोष्ठी का। तो सतत विकास, जिसे आप संपोषणी विकास, धारणीय विकास या समानार्थी अन्य शब्दों से आप संबोधित करते हैं, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में यह बहुत ही आवश्यक है। पूरा विश्व इस पे अपना ध्यान आकृष्ट कर रहा है। सतत विकास की प्रक्रिया में हम लोगों ने गरीबी, रोजगार तथा कौशल विकास, इन 3 पहलुओं पर विशेष बल दिया है और भारत सरकार हमारी इस दिशा में बहुत ही सकारात्मक प्रयास कर रही है। और उस प्रयास को हमें व्यवहारिक स्तर पर, धरातल पर, जो गांव का सीमांत व्यक्ति है, जिसे हम अंतिम व्यक्ति कहते हैं, उसकी पहुंच को सुलभ बनाना है। यदि हमें समावेशी विकास करना है तो समावेशी वित्तीयन भी करना है। समावेशी वित्तीयन के द्वारा हम लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं, रोजगार प्रदान कर सकते हैं, उन्हें कौशल युक्त बना सकते हैं, जिससे एक आर्थिक कल्याण का वातावरण सृजन होगा और जो आम जनता है, आम उपभोक्ता है, उसका जो उपभोग स्तर है, जब वह ऊंचा उठेगा तो निश्चित रूप से वह खुशहाली का जो इंडेक्स है हमारा, जब हम 136वें स्थान पे हैं 150 देशों में, हम उसमें सुधार करेंगे और ऊपर आएंगे तो आम जनता सुखी एवं समृद्ध होगी। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर प्रोफेसर दीपाली गुप्ता हूँ और इस महाविद्यालय में 4 वर्ष से प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। और यहाँ पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हम लोगों को अभी 10 दिवस पहले ही पता चला कि हम लोगों को करानी थी, तो हम लोगों ने इसकी तैयारी बहुत ही स्पीड के साथ करी और ये 2 दिवसीय गोष्ठी आज सफल हो करके जब समापन पर गई तो ऐसा लगा कि परवान चढ़ गई और बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसका जो टॉपिक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो इसमें हमारे यहाँ जितने भी आमंत्रित वक्ता आए थे वो JNU से प्रोफेसर हरिराम मिश्र, गाजियाबाद से राकेश राणा, मोहम्मद नईम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से, और भी अन्य बाहर जगहों से जब हमारे लोग आए, जैसे डॉक्टर नीलिमा सिंह कानपुर से आई और अंजू सोनकर अदलहट से, RK सिंह सर मिर्ज़ापुर से। तो इस तरह से बहुत सारे आमंत्रित वक्ता हमारे बीच में उपस्थित हुए और वो सभी आमंत्रित वक्ताओं ने अपने अपने विचारों में ऐसी संभावनाओं को छोड़ करके गए। ऐसा लगता है कि वाकई कोई भी चैलेंजेस जब आते हैं तो अपने साथ कई रास्ते लेके आते हैं। और इस गोष्ठी में मैंने तो एक लेक्चर को, एक डॉक्टर पंकज सिंह जो हमारे प्रयागराज से आए थे,
उनके लेक्चर से तो ऐसा लग रहा था कि सच में हम लोगों को वापस उस समय में जाने की ज़रूरत है जब हम दिखावा कम करते थे और ओरिजिनलिटी में ज़्यादा बिलीव करते थे, क्योंकि तब हम अपने जड़ से विकास कर पाते थे। आज हम शो कुछ और करते हैं या हम काम कुछ और करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो जड़ है वो सूखती चली जा रही है। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, एक ऐसा डेवलपमेंट करना है जिसको कि हम टिकाऊ बना सकें, तो उसके लिए हमें सबसे पहली बात है धरातल से जुड़ना होगा। और यही सारे आमंत्रित वक्ताओं ने अपनी बातों में अलग अलग पहलुओं को रखा। किसी ने आर्थिक पहलू को रखा, किसी ने ज्योग्राफिकल अप्रोच को रखा, किसी ने लिटरेरी अप्रोच को रखा, क्योंकि लिटरेचर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। जब हमारे यहाँ समाजशास्त्र विभाग की जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर सबिया रहमानी जी, इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया, और इसी के साथ जो हमारे सह संयोजक हैं इसके मैडम के साथ उन्होंने पूरा कंधे से कंधा मिलाकर प्रारंभ से अंत तक इस कार्य को सफल बनाने में अपना जो सहयोग दिया, उस पर ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हमारे यहाँ जो सभी स्टाफ के मेंबर्स हैं उनमें मैडम के साथ जय चौरसिया सर, जयंती मैडम, सपना सिंह, जितेंद्र सर, स्तुति वर्मा, इन लोगों ने जिस तरह कंधे से कंधा मिलाकर इस सेमिनार को सफल बनाया है, शायद ऐसा लगता है कि दिन और रात की मेहनत हम लोगों ने 10 दिन के अंदर कर डाली, और इस 10 दिन में हम लोगों ने इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को सफल बनाने का प्रयास किया, मगर ये इतनी अधिक सफल हो गई कि इसके उत्साह से मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है।